नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। नासिन जोनल कैंपस लखनऊ के टॉक शो में आप सभी का स्वागत। मैं हूं देवेंद्र। नासिन लखनऊ के बारे में विज़न और मिशन क्या है, नासिन लखनऊ के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स क्या हैं, नासिन लखनऊ की लिमिटेशंस, चैलेंजेस क्या हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं श्री रजनीकांत मिश्र साहब, एडिशनल डायरेक्टर नासिन जोनल कैंपस लखनऊ। सर वेलकम। थैंक यू देवेंद्र, थैंक यू। सर, जैसा अभी हम इंट्रोडक्शन में बात कर रहे थे, नासिन जोनल कैंपस लखनऊ के बारे में अगर बात करें तो विज़न और मिशन क्या है हमारे? देवेंद्र, अगर आप मुझे अलाउ करें तो स्ट्रेट अवे विजन और मिशन स्टेटमेंट पे आने से पहले जी। हम सरकारी विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों की ट्रेनिंग की ज़रूरत क्या है और उस ट्रेनिंग से हम क्या इंटेंड करते हैं, इस पे मैं कुछ बात रखना चाहता हूँ। प्लीज़। किसी भी प्रोफेशनल स्फीयर में जाने से पहले हम एकेडमिक क्वालिफिकेशंस लेते हैं। कोई भी और काम करने के लिए हमें स्किल बेस्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। उसी तरह से गवर्नमेंट सर्विस में, गवर्नमेंट के डिफरेंट स्फीयर्स में काम करने के लिए हमें नॉलेज और स्किल की ज़रूरत होती है। तो उस स्किल और नॉलेज के बेस को बनाने के लिए, साथ में समय समय पर उसको अपडेट करते रहने के लिए, नए स्किल्स को एक्वायर करने के लिए हमें कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और इस ट्रेनिंग से हम चाहते यह हैं कि सरकारी विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों का उनकी पर्सनालिटी में एक फोकस डेवलप हो, जो अनट्रेंड आदमी की आंखों से छिप जाने वाली बातें हों, वो उनकी ट्रेंड आंखों को दिख सके। उनका एक कॉन्फिडेंस इस स्तर का हो कि वो डिसीजन ले सकें। उनके अंदर करेज हो कि जिस बात को वो सही समझते हैं उस बात को इम्प्लीमेंट कर सकें। उनके अंदर वो डायनेमिज्म हो कि किसी अनफॉरसीन सिचुएशन में वो एक डिसीजन ले सकें। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर इंटीग्रिटी, जिससे किसी भी समय उसकी डिसीजन की प्रेडिक्टेबिलिटी इंश्योर की जा सके और उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म हो। हम जिस काम के लिए हमें सैलरी मिलती है उस काम को हम हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म के साथ कर सकें। तो इन ज़रूरतों के मद्देनज़र नासिन जोनल कैंपस लखनऊ का विज़न वही है जो नासिन हेडक्वार्टर्स का है, जिसमें हम इंटेंड करते हैं कि किसी भी सीबीआईसी के ऑफिसर की एम्प्लॉई की फुल पोटेंशियल को अचीव करने में, चाहे उसके पर्सनल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो और स्किल बेस्ड हो, उसके फुल पोटेंशियल को अचीव करने में हम उसकी मदद करें। और हमारा मिशन ये है कि टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी होने के नाते हम हमारे डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को पूरी तरह अचीव करने में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हाईएस्ट डिग्री का सहयोग दे सकें। ओके। मोटे तौर पे अगर कहना चाहें सर, तो हम एकेडमिक ग्रूमिंग भी कर रहे हैं, हम पर्सनल ग्रूमिंग भी कर रहे हैं, जो बाय एंड लार्ज हमारा ऑब्जेक्टिव हुआ, समथिंग गुड। इसके बाद अगर हम नासिन जोनल कैंपस लखनऊ की बात करें, एक्सक्लूसिव फीचर्स की बात करें, कुछ ऐसे फीचर्स? हाँ, मुझे खुशी है ये बताते हुए कि नए कैंपस लखनऊ में अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के रेफरेंस में बात करूं तो हमारे कैंपस में हाइब्रिड मोड की क्लासेस हैं, जिनमें साइमल्टेनियसली क्लासरूम में फिजिकल प्रेजेंस के साथ अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं पर ऑनलाइन प्रेजेंस से टू वे कम्युनिकेशन के थ्रू हम क्लासेस रन कर सकते हैं। उनमें सीमलेस कम्युनिकेशन डिफरेंट लोकेशंस पे फैकल्टी और ट्रेनीज के बीच में पॉसिबल है। हमारे कंप्यूटर लैब न केवल जीएसटीएन पे फुली नेटवर्क्ड हैं, बल्कि जीएसटी और जीएसटी ऑडिट के लिए जो सहायक सॉफ्टवेयर्स हैं उनसे लैस हैं, वो वेल इक्विप्ड हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर से हमारी लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी एक्सेस देती है। हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों की ज़रूरत की, चाहे वो लॉ की हो, टैक्स की हो या फिक्शन नॉन फिक्शन
लिटरेचर हो, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, डिफरेंट स्फीयर्स की जितनी भी संभव किताबें हैं वो एक कॉन्जेनियल इन्वायरमेंट में उनको प्रोत्साहित करती हैं पढ़ने के लिए। हमारा कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी स्टेट ऑफ द आर्ट है। हमारे हॉस्टल पूरी तरह से हाई स्पीड वाईफाई इनेबल्ड हैं। हमारा जिम्नेजियम है, म्यूज़िक रूम है और इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी उपलब्ध है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक प्राइमरली ग्रुप बी ग्रुप सी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग एकेडमी होते हुए भी हम स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल एकेडमीज की सुविधाओं से इक्विप्ड हैं। वेरी गुड सर। जो रूटीन टाइप के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, हम डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, कस्टम CGST के बारे में तो हम कर ही रहे हैं, हम सॉफ्ट स्किल्स के बारे में कर रहे हैं। फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के बारे में अगर बात करना चाहूँ जिसको आप स्पेशली हाईलाइट करना चाहेंगे। जैसा कि आपने कहा कि हमारे रूटीन के प्रोग्राम्स नई नियुक्ति पे जो इंडक्शन होता है, चाहे वो हमारे टैक्स असिस्टेंट हों, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर्स हों, स्टेनोज हों या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, इनके कैरियर के डिफरेंट पड़ाव पे जब प्रमोशन की रिक्वायरमेंट होती है तो मैंडेटरी ट्रेनिंग कोर्सेस हैं। ये हमारे रूटीन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। इनके साथ हम लगातार सर्विस रिलेटेड मैटर्स पे और टैक्स लॉज पे टॉपिक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते रहते हैं। लेकिन अगर आप फ्लैगशिप प्रोग्राम कहें तो नासन जोनल कैंपस लखनऊ पूरे देश में ड्रग्स लॉ इन्फोर्समेंट को लेकर के एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह इवॉल्व करना चाहता है। तो ड्रग्स लॉ इन्फोर्समेंट में ऑफिसर्स की कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमारे कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं और वाइल्ड लाइफ लॉ इन्फोर्समेंट के लिए कस्टम ऑफिसर्स को एम्पावर किए जाने के बाद से वाइल्ड लाइफ लॉ को लेकर के कई हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे रूटीन प्रोग्राम्स के अलावा जो हमारे नारकोटिक्स, वाइल्ड लाइफ के प्रोग्राम्स हैं ये हाईलाइट हों। अभी आपने आउटरीच प्रोग्राम्स की बात की सर, हम लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं, हम स्कूली बच्चों तक पहुंचना चाह रहे हैं। आउटरीच प्रोग्राम्स के लिए अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे अभी आपने ड्रग्स के बारे में बात की, इसके अलावा कहाँ पर है जहाँ पे हम आउटरीच प्रोग्राम्स के लिए अलग से कोशिशें कर रहे हैं? तो ड्रग्स लॉ इन्फोर्समेंट को लेकर के जैसा हम ऑलरेडी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, सिविलियन ऑर्गेनाइजेशंस में, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल तक ड्रग्स अब्यूज़ को लेकर के अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके साथ पहले फेज़ में जिस तरह हम वाइल्ड लाइफ लॉ इन्फोर्समेंट को लेकर के गवर्नमेंट ऑफिसर्स की कैपेसिटी बढ़ाने की कोर्सेज कर रहे हैं, हमें ज़रूरत है कि वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए और स्टेक होल्डर्स को, आम आदमी को और डिफरेंट सिविलियन ऑर्गेनाइजेशंस को भी अवेयर करने की ज़रूरत है। इसके लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर सकते हैं, हमें करने चाहिए। GST से हर कोई इंटरेक्ट कर रहा है तो GST को लेकर के डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ बिजनेस और डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ सिटीजनरी, जिस तरह से GST उनकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, GST से उनके इंटरेक्शन के कई एक पहलू हैं जिनको लेकर के हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हम किसी ट्रेनिंग एकेडमी के रेफरेंस में बात करें कि वो बाकी ट्रेनिंग एकेडमीज के साथ कितने अच्छे कोलैबोरेशंस के साथ चलता है। MOUs की बात करें तो कितने MOUs साइन हुए हैं या साइन करने का प्लान है, किसके साथ है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि स्टैंड अलोन काम करने से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हम कोलैबोरेशन से पा सकते हैं। तो अलग अलग ट्रेनिंग स्फीयर में काम करने वाले कई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं जिनके साथ हम इनफॉर्मली कोलैबोरेट करते रहे हैं, जैसे नेशनल एकेडमी फॉर RPF जो लखनऊ बेस्ड है, या यूपी गवर्नमेंट की ICCMRT है, नेशनल एकेडमी फॉर डायरेक्ट टैक्सेस NADT के जो रीजनल सेंटर्स हैं उनके साथ हमारे इनफॉर्मल कोलैबोरेशंस रहे हैं। स्टेट GST ऑफिसर्स के साथ हम कोलैबोरेट करते हैं उनकी ट्रेनिंग नीड्स को एड्रेस करने के लिए, लेकिन उस कोलैबोरेशन को फॉर्मल शेप देने के लिए, ताकि यह किसी पर्टिकुलर समय या किसी पर्टिकुलर ऑफिसर पे डिपेंड ना हो करके हमारे
एनुअल क्यूरिकुलम्स के प्रोग्राम हो जाएं। हम इस समय कई एक फॉर्मल कोलैबोरेशंस के प्रोसेस में हैं, जिसमें फॉरेंसिक, डिजिटल फॉरेंसिक को लेकर के, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के, नारकोटिक्स फॉरेंसिक्स, वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक्स, इन सब को लेकर के यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज, जो एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का दर्जा पा चुका है, पीजी डिग्री, डिप्लोमा और पीएचडी कोर्सेज वो कराते हैं, उनके साथ हमारा फॉर्मल कोलैबोरेशन एमओयू साइन होने का एक प्रोसेस है। आईसीएमआरटी, जिनके साथ हम इनफॉर्मली कोलैबोरेट करते रहे हैं, आरपीएफ एकेडमी, जिनके साथ हम इनफॉर्मली कोलैबोरेट करते रहे हैं, आईएम लखनऊ, जिनके साथ 1-2 कोर्सेज में हमने इनफॉर्मली कोलैबोरेट किया है। इन सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ हम फॉर्मल कोलैबोरेशन को एक एमओयू के थ्रू रजिस्टर करने के प्रोसेस में है। ओके सर, अभी तक हमने बात की जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जितना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने फील्ड्स में हम काम कर रहे हैं जहाँ पर हम कंफर्टेबल हैं, चैलेंजेस कितने हैं हमारे सामने, लिमिटेशंस कितनी है? हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है अंडरस्कोर करना कि नए कैंपस लखनऊ में हमारे पास आउटडोर फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो हम अपने ट्रेनीज़ को आउटडोर स्पोर्ट्स की सुविधा नहीं मुहैया करा सकते। इसके अलावा पुलिस ट्रेनिंग के लिए हम पूरी तरह से पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस पे डिपेंडेंट हैं और उनकी मदद से ही हमारी पुलिस ट्रेनिंग हो पाती है। तो आउटडोर फैसिलिटी न होने के नाते ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लैग है हमारे सामने कि हम न तो आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ दे पा रहे हैं, न पुलिस ट्रेनिंग करा पा रहे हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे श्री रजनीकांत मिश्र साहब से, एडिशनल डायरेक्टर लखनऊ जोनल कैंपस लखनऊ। उनसे हमने बात की विजन और मिशन लखनऊ जोनल कैंपस के बारे में और इसके अलावा फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के बारे में, लिमिटेशंस के बारे में। हम उम्मीद करते हैं नासंग जोनल कैंपस लखनऊ इज गोइंग टू बी नंबर 1 इन फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।